मुझसे एक दफा किसी ने सवाल किया कि न्यूटन जन्नत में जाएगा जहन्नम में? मैंने कहा मुझे नहीं पता कहां जाएगा वो, लेकिन अगर खुदा को नहीं मानता था, खुदा के साथ शिर्क करता था या खुदा का मुनकिर था, तो फिर जहन्नम में जाएगा। तो एक साहब ने कहा यार एक आदमी ने, मैं फतवा नहीं लगा रहा न्यूटन पे, मैं तो अगर के साथ कह रहा हूं, मुझे नहीं पता वो क्या करता था। न्यूटन जो था, तो मुझे एक साहब ने कहा यार इतनी उसने इंसानियत की खिदमत की, इतना कुछ वो करके गया, तो अगर वो खुदा को नहीं मानता था तो खुदा उसको जहन्नम में डाल देगा यार, इतने अजीम अजीम लोगों को। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आपको न्यूटन से मोहब्बत है इसलिए कि न्यूटन ने चंद थ्योरीज पेश की जो सही साबित हुई और उससे साइंस ने बड़ा फायदा उठाया। तो आप बताओ न्यूटन पे किसी के कोई एहसानात नहीं? आपको न्यूटन के खिलाफ सुनना बुरा लग रहा है क्योंकि न्यूटन मेरा और आपका मोहसिन था, तो खुदा को बुरा नहीं लगेगा जिसने न्यूटन पे एहसानात किए और न्यूटन उसी का इनकार करके चला गया? अगर चला गया खुदा थोड़ी छोड़े, तूने इंसानियत की खिदमत की, इंसान तो उससे मोहब्बत कर रहे हैं, तूने मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की? मैंने तेरी खिदमत की, मैंने तुझे पैदा किया है और ये सेब मैंने तेरे सर पे गिराया था, सेब बनाया भी मैंने जिसे खा के तेरे दिमाग में इतनी ताकत आई। ये जो नजरिया है ना, ये खुद ब खुद ही सब कुछ हो रहा है, ये इंसान को खुदा का बागी बनाता है। खुद ब खुद कुछ भी नहीं हो रहा भाई। इन्ना लकुम फिल अनआमिल इबरा, कुरान कहता है सूखा चारा हम जानवर को खिलाते हैं, इस सूखे चारे से थोड़ी देर में चिकना गाढ़ा दूध पैदा होता है। किसी का बाप भी ऐसी मशीनरी आज तक नहीं ईजाद कर सका, तो ये ऑटोमेटिकली खुद से कैसे बन गई है? जब मुझे ज्यादा गुस्सा आता है ना, मैं बाप दादा पे आ जाता हूँ। मैं शादियां मैंने की है ना, तो ऐसे थोड़ी हो जाती है शादी इतनी आदमी की, इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, अखलाक से तमीज से होती है। बताओ मुझे कहते हैं आप बड़ी बदतमीजी भी आ जाता बयान में। भाई हमने इतनी शादियां की हैं, ये तमीज से हुई नहीं। आप जाओ, आपका समझ ले क्या होता है इसमें, तो ऐसे भी होता है, ये भी स्टाइल होता है और ऐसे भी होता है। जाके आदमी की शादी होती है आजकल पहली भी तमीज से होती। अब्बा किसकी शादी खुद से करते हैं? कोई एक बंदा बताओ जो पाले हुआ हो, अब्बा ने कहा कि बेटा ज़िना बुरी चीज है और देखो तुम अब एक सोसाइटी में मैं चाहता हूँ तुम भी एक अच्छे फर्ज बन के रहो और गर्लफ्रेंड ना रखो और गलत चीजों की तरफ ना जाओ, तो मैं तुम्हें एक शरीफ इंसान बनाना चाहता हूँ। खिला पिला के मैंने 5.5 फुट का तो कर दिया है, लेकिन इंसान के बच्चे अभी तक तुम बनते हुए नजर नहीं आते। तो मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी शादी हो जाए, तुमके जिम्मेदारियां पड़ेंगी, बच्चे होंगे, तुम एक अच्छी लाइफ गुजारोगे, कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारे जहन में हो तो बताओ। यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पसंद आए तो आंख मटक्का ना करना, मुझे बताना, मैं इज्जत के साथ रिश्ता लेके चले जाऊंगा। अगर किसी के ऐसे अब्बा हैं और ही पहली फुर्सत में जाए तो मेरे क्योंकि ऐसे अब्बा मार्केट में क्या चल रहे हैं, मजाक नहीं, बहुत पैसा मिलेगा, टिकट लगा दें भाई, एक आधा डब्बा इस तरह के पाए जाए। आजकल अब्बा कहाँ, अब्बा जो अब्बा बैठे हैं पेश की मार जाती है, और हम खुद भी अब्बा है ना किसी, तो हमारे भी इतने बच्चे हैं माशाल्लाह। तो पंजाबी में कहते हैं ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा, कहाँ से? तो वो तो वंस अपॉन अ टाइम अब्बा कहते हैं बेटा कमाने की मशीन चाहिए मुझे, कमा के खिलाना है मुझे। भाई वो नब्बा की बात नहीं कर रहा जो यहाँ बैठे हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। तो अब ऐसा ना हो अब्बा का एहतराम छोड़ दिया, वो तो एहसानात बहरहाल ज्यादा है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये समेटना है। हाँ नहीं, अब्बा की मिसाल कहाँ, न्यूटन की बात कर रहा था मैं, अब्बा की मिसाल कहाँ से? चलो छोड़ो, वो बात ही जहन से निकल गई। खैर हम बात कर रहे थे न्यूटन की, तो मेरे भाई खुदा ने भी न्यूटन के बहुत सारे एहसानात किए हैं। अल्लाह तो सबसे पहले, मैं गाय की मिसाल दे रहा था कि मैं कह रहा था किसी का बाप भी खुदा की कसम आज तक ऐसी मशीन नहीं बना सका कि इधर से सूखा चारा डाल रहे हो मशीन में, गन्ने की मशीनें तो हैं, गन्ना डाल रहे हो गन्ना ही निकल रहा है वहां से, बादाम डाल रहे हो बादाम का तेल निकल रहा है वो जो उसके अंदर पहले से मौजूद था। सूखे चारे को तो मेरे भाई किसी फैक्ट्री में लेके जाओ, ना मक्खन है ना पनीर है ना घी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अल्लाह कहता है कुरान में इन्ना लकुम फिल अनामिल इबरा, चौपायों में इबरत का सामान है, डार्विन की बातों में मत आना। भैंस तुम्हें गवाही देगी, गाय बताएगी मेरा कोई खालिक है, मैं खुद बखुद नहीं बनी हूँ, गाय बताएगी तुम्हें, शहद की मक्खी बताएगी। तुम पूछ रहे हो डार्विन से जो खुदा को भूल के बैठा हुआ था।
तो तुम्हें गाय बताएगी। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, अल्लाह कहते हैं उसके जब सूखा चारा खाती है ना, 3 चीजें बनती हैं, 3 चीजें। हमारी जो मशीनरी होती है ना, बादाम डालोगे तेल निकाल के दे देगी, बस और कुछ बनेगा उससे? पावर के लिए अलग बिजली चाहिए, तार चाहिए, एक मजदूर चाहिए, मैकेनिक चाहिए जो उसकी मेंटेनेंस का ख्याल करे, उसको धोए वॉश करे। 20 किस्म के मजदूर लगे होंगे एक मशीन को संभालने के लिए। गाय ऐसी मशीन है। कुरान क्या कहता है? इन्ना लकुम फिल अनआमी लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, सूखा चारा इधर से डालो, ठीक है ना, जैसे गन्ने की मशीन में डाल, बल्कि रख दो, ये मशीन ऑटोमेटिकली खाएगी, ये खुद ही खाएगी। उसके बाद क्या होगा? 3 चीजें बनेंगी सूखे चारे से। एक बनेगा गोबर, वो गोबर जमीन में जाएगा, जमीन की ताकत को बहाल करके दोबारा उससे घास पैदा करने का जरिया बनेगा। सारा ऑटो सिस्टम है, ऑटो, समझ रहे? दूसरा क्या होगा? इसी सूखे चारे से बनेगा ब्लड, जो पावर का काम देगा उस मशीनरी के लिए। इसको अलग से कहीं से पावर नहीं चाहिए। ये ब्लड इस मशीनरी को काम करते रहने की ताकत और कुव्वत देगा। जिस फैक्ट्री में गोबर और खून तैयार हो रहा है, कुरान कह रहे हैं इसी गोबर और खून के बीच से हम तुम्हारे लिए इसके थनों में लबनन खालिसन, ऐसा दूध निकालते हैं जिसमें ना गोबर की बदबू, ना गोबर की रंगत, ना खून की बदबू, ना खून की रंगत। ये तो कलर है इसका, ऐसा व्हाइट और ऐसा उछलता हुआ कलर, और मजा कितना है, साइगल लिशारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है। आज तक जापान के साइंसदान ऐसी मशीन नहीं बना सके मेरे भाई, तो ये खुद ब खुद इर्तिका के नतीजे में कैसे बन गई? नहीं आई समझ में? तो पियो दूध, अभी दूध पियो और उसके बाद जो मर्जी करना करो, अंडे खाओ, जो मर्जी करना करो, अभी खुदा इंतकाम नहीं लेगा। अभी फुहुश फिल्में देखो पूरी पूरी रात बैठ के, अभी लड़कियों से दोस्तियां लगाओ, वसीम और सत्तार के नाम से लड़कियों के नंबर महफूज करो, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। ज़िना करो, मजे करो, दोस्तों को बताओ। आजकल लड़के बता रहे होते हैं दोस्तों को, यार मैं तो इतनी लड़कियों से ताल्लुकात हैं, अपने जुर्म करके उस जुर्म पे गवाह भी बना रहे हैं। दोस्त भी कहते हैं बड़ा खुशकिस्मत है भाई, ये तो आप ऐसा अपने लिए इंतजाम कर रहे हो, ऐसा इंतजाम कर रहे हो कि आप तो काबिल तरस हो, काबिल तरस हो। या तो ये सारी चीजें खुद की होती है ना, आपने खुद की होती, जैसी चाहे जिंदगी गुजार भाई, या इनकार कर दो खुदा का। किसने कहा है? दुनिया में बहुत से लोग नहीं मानते खुदा को, तो अल्लाह ने आपसे निमटना होगा, खुद ही निमट लेगा। मानते हो ये खुद ब खुद नहीं हो सकता, ये किसी ने ये नेमतें दी हमें, तो मेरे भाई जिसने दी है उसी से पूछना पड़ेगा कि अल्लाह तू हमको इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है, क्या मकसद है इसके पीछे? अगर कोई मकसद नहीं है तो हमें बता, हम लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन कुरान जगह जगह कह रहा है कि ऐसा नहीं। वमा खलक़ना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा बातिला, मैंने इस निज़ाम कायनात को बेकार पैदा बोलो नहीं किया, ऐसे ही पैदा नहीं किया। अगर ऐसे ही किया होता तो जैसे जाओ जिंदगी गुजारो ऐसे ही गुजार लो। क्या ख्याल है भाई? खुदा तो कह रहा है किसी मकसद के लिए, वो मकसद क्या है? वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि, अल्लाह कह रहे हैं पूरी कायनात का एक ही मकसद है, इंसान की खिदमत। पूरी कायनात का मकसद क्या है? हर चीज का मकसद अल्लाह ने एक आयत में बताया। पूरी कायनात इंसान के सिवा किसके लिए बनी है? बोलो, इंसान के अलावा जितनी मखलूक किसके लिए बनी? बोल लो ना यार, मेरे और आपके। वो सखर लकुम, मुसख्खर कर। अभी तो इंसान चांद पे जा रहा है, आसमानों की सैर कर रहा है और कहीं रुकावटें नहीं आ रही उसकी, समंदरों की तह में घुस रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, शादियों के अलावा सब काम कर रहा है, सब कुछ मुसख्खर कर दिया। किसके लिए? हमें परमिशन दे दी जानवर को काट के खा जाओ, वरना हकीकत में ये जुल्म है। एक एथियस्ट ने एतराज किया कि मुसलमान बकरीद में इतने जानवर काट के खा जाते हैं, जुल्म कर रहे हैं जानवरों पे। मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा हम तो काट के खाते हैं, हम खुदा को मानते हैं, खुदा ने परमिशन दे दी कि इसको मैंने पैदा किया, गाय को काट के। तू किस बेस पे खा रहा है गोश्त?
क्योंकि वो भी इर्तिका के नतीजे में पैदा हुई, तू भी इत्तिफाक से पैदा हो गया, तो दोनों एक ही जैसे। तो क्या किसी को इजाजत है किसी पे जुल्म करने की? शेर में तो अकल नहीं है ना, तो हिरन को खा जाता है, उसको क्या अकल? तेरे पास तो अकल है। तू जब तरबूज से रोटी खा सकता है, खीरे ककड़ियां खा सकता है, सब्जी खा सकता है, गाय को काट के क्यों खा रहा है? मैकडॉनल्ड में क्यों बर्गर खा रहा है बैठ के मुर्गियों के? तो इनके पास कोई दलील नहीं है किसी भी चीज की, भाई फेंकू है। हमारे पास तो हर चीज की दलील है भाई। एक अंग्रेज ने क्लिप बनाया कि चाइना वाले कुत्ते खाते हैं, गलत कर रहे हैं। मैंने कहा गलत तो आप कर रहे हो मेरे भाई, आप क्यों नहीं खा रहे कुत्ते? जब प्रोटीन गाय में भी है, कुत्ते में ज्यादा प्रोटीन है, तो फिर कुत्ता और गाय क्या है? बराबर हो गए। क्या ख्याल है भाई? हमारे पास दलील है, खुदा ने कहा ये हलाल है, ये हराम है। कुत्ते इंसानों के खाने की चीज नहीं है, हमें बता दिया खुदा ने। और हमें तो गाय का भी बताया कि ऐसे ही नहीं खाना, ज़बह करके खाना है। मरी हुई गाय नहीं खाने की इजाजत। हम जिना से बचते हैं, कोई दलील है। अंग्रेज बचेगा नहीं बचेगा, कोई दलील किसी चीज की उसके पास नहीं। तभी तो कुरान कह रहा है काफिर अंधेरों में है, उसे नहीं पता कि कदम कहां। तभी तो रोजाना कवानीन बना रहे, रोजाना चेंज कर रहे हैं। 1998 तक होमोसेक्सुअलिटी एक जुर्म था। अब क्योंकि वो होमोसेक्सुअल इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो जुर्म नहीं है, वो फजीलत की चीज है। वीजे मिलते हैं इसके। बाज यूरोप के कंट्री ऐसे हैं, आपको वीजा चाहिए, अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा ना हो कि लोग वीजों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दें। वो गंदा पलीद अमल जिसपे अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम को उठा के पटक के हलाक कर दिया, इतना गलीज अमल बंदा बताते हुए शर्माता है, उस पे आपको नेशनलिटी मिल रही है कि आप ये करते हैं, आइए हमारे कंट्री में आपको जगह। तो अब बौखलाहट है या नहीं है? समझ में नहीं आ रहा माँ बाप को घर में रखना है कि ओल्ड हाउस में जमा कराना है। समझ में नहीं आ रहा शादी करके जिंदगी गुजारनी है या जिना करना है। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा बच्चे पहले पैदा होंगे या शादी पहले होगी। गोरों के यहाँ ये मसला ही नहीं है, वो बच्चे शादी में अब्बू के तंबू लगा रहे होते हैं। अम्मा अब्बा की शादी में 50-50 साल में शादी, उनको ये भी नहीं पता 15 साल में शादी करनी है, 50 साल में करनी भी है कि नहीं करनी, कुछ भी नहीं पता मेरे भाई। कानून बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। खुदकुशियां नहीं रोक सके। खुदकुशी इलीगल है या लीगल है ये भी नहीं पता। बाज़ मुल्कों में खुदकुशी लीगल है, कहते हैं आदमी नहीं जिंदा रहना चाहता तो हम उसकी लाइफ में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? अब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लिहाजा मुल्कों ने खुदकुशी को लीगल कर दिया। यार एक बंदा नहीं जिंदा रहना चाहता तो इंसानी है ना, ह्यूमन राइट्स। बाज़ ने कहा नहीं भाई ये तो नहीं है, ऐसा थोड़ी कि मर जाओ यार, आधे आप बंदा ही ना मर जाए। मेरे भाई वो बड़े बड़े मसाइल हैं जो उनकी खोपड़ी में नहीं आ रहे। ये इतने बड़े मसाइल इसलिए कि खुदा को क्या कर दिया, डिक्शनरी से निकाल दिया उन्होंने। तो हमारे पास खुदा है, समझ रहे हो? हमारे पास क्या है? एक एक चीज में गाइड कर रहा है, और वो कुरान में गाइड कर रहा है। हर चीज में इख्तलाफ हो गया, फिरके बन गए। कुरान अल्लाह ने क्या किया हुआ है ताकि बेसिक चीजों में गड़बड़ ना हो जाए। तो खुदा ने बोला मैंने गाय पैदा की, गाय को बाप मत बनाना। सूरज मैंने पैदा किया, सूरज को खुदा मत बनाना। लोगों ने देखा इतनी हसीन चीज है, उसी को सजदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह कहते हैं ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारा गुलाम बनाया है। आका अपने गुलामों को सजदा नहीं करता। गाय दूध देगी, इसका तुम पर एहसान नहीं है, मैंने इस काम में तुम्हें मुलाजिम दिया है। जब तक दूध दे पियो, जब बूढ़ी हो जाए काट के, वरना जुल्म है या नहीं? अब सौराब बोर्ड में हम भी के खाए हमने जाके। भैंसे दूध देती है, देखो माँ भी दूध पिलाती है, बुढ़ापे में अपने दूध के ताने देती है कि नहीं देती? जरा सा आप जुल्म करो, माँ कहती है दूध नहीं बख्शूंगी, आदमी एकदम हैरत में आ जाता है यार। हालांकि माँ से ज्यादा दूध किसने पिलाया है? बोलो ना, भैंस। बल्कि माँ भी आजकल दूध, भैंस का दूध पी के पिला रही है। शादीशुदा आदमी की बीवी जब बच्चों को फीड कराती है ना, तो वो 1 किलो फीड अगर करा रही है तो वो शादीशुदा का 4 किलो दूध का खर्चा मर्द का बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने लिख के दिया हुआ कि आप दूध पिएंगे तो दूध पैदा होगा। वो कहता है यार जब डायरेक्ट अल्लाह ने दूध पिला देता है, डायरेक्ट भैंसी का लगा देता। इतना मसला है नहीं जितना बना लिया हम लोगों ने। ये सब नेचुरल है मेरे भाई, नेचुरल। उसमें ज्यादा टेंशन न लिया करो, ये खिलाना पड़ेगा तो ये चश्मे जारी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे लाइफ गुजर रही है ये तो नेचुरल है ना। तो सब में एक ही जैसा हिसाब। खैर तो लेकिन खुराक अच्छी रखो, ऐसा ना हो कि कंजूसी के ऊपर हो। तो मैं यस कर रहा था, ज्यादा दूध कौन पिलाता है? भैंस। होना ये चाहिए कि जब सारी जिंदगी उससे दूध पिया